औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिस सखलैन महबूबे रब्बल मशरिक़ैन अल मग़रिबैन जद्दुल हसन वल हुसैन अबुल क़ासिम मोहम्मद वला अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाला इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम या सारल्लाह वब्ना सारह सल्लत पढ़े मोहम्मद वाल मोहम्मद। अज़ादारान इमाम अल-गदीर इमाम बारगाह ह्यूस्टन की ये पहली मजलिस है। 3 मजलिसें हैं और ये फर्स्ट मजलिस है 6 सफ़र की, 7 और 8 सफ़र और 3 और 2 बाकी है। 1442 हिजरा 2020 की मैंने मजलिस का आगाज़ 2 जुमलों से किया बस, जो छठे इमाम ने ज़ियारत वारिसा में और आशूरा में रखे। ये एक ख्वाहिश है, ये एक आरज़ू है, ये एक तमन्ना है, एक विश है हर चाहने वाले की। ऑलमोस्ट 1300 साल हो गए यही ख्वाहिश हर चाहने वाले की कि जब मौला हुसैन को सलाम करते हैं तो उसमें इसी जुमलों के ऊपर ज़ियारत वारिसा का आखिरी सलाम है। अस्सलाम अलैका या वारिसा आदम सफ़तल्लाह से शुरू होगा और अस्सलाम अलैका या सारल्लाह वब्ना सारह वल बितरल मौतूर तक चलेगा। यह ऑलमोस्ट 12 या 13 मरतबा आप रेगुलर इमाम को सलाम करते और इमाम का जवाब आता। ये 3 दिन की मजलिस है, लेकिन आज की मजलिस इसलिए कि शबे 7 सफ़र की मजलिस है और रिवायत यह है कि 7 सफ़र विलादत इमाम मूसी काज़िम अलैहिस्सलाम है। अल्लाहुम्मा सल्ली। अभी मौला हुसैन का चहलुम नहीं हुआ, दौर अज़ा है, इसीलिए हम इस इमाम की विलादत की कोई महफिल नहीं करते। लेकिन आज की इम्पोर्टेंस, आज की रात, कल का दिन, इमाम के ताल्लुक़ से कुछ बातें बताना है, एक हिस्ट्री बताना है कि इमाम का पीरियड क्या था, इमाम की विलादत कब हुई, और अल्लाह हम सबको काज़िमैन की ज़ियारत नसीब करे इंशाअल्लाह। बहुत बड़ी ज़ियारत है, बहुत बड़ी ज़ियारत है जो 2 इमामों से मंसूब है, 7वें इमाम और 9वें इमाम। बहरहाल मैंने मजलिस का आगाज़ इन जुमलों से किया कि ख्वाहिश, एक आरज़ू, हर शिया के दिल की आरज़ू है। कौन सा शिया ऐसा है कि जिसके दिल में ये ख्वाहिश नहीं? इसका मतलब क्या? या सारल्लाह वब्ना सारह के हुसैन, आपके और आपके बाबा के खून का बदला भी बाकी है। मैंने बड़े अशरे पढ़े हैं इन जुमलों पर, और ये ख्वाहिश हर शिया की है। इमाम ने इन जुमलों को रख के हमारे शऊर को बेदार किया, हमारे कॉन्शियस को हिलाया। कमाल है कि आखिरी सलाम इसी के ऊपर है। ज़ियारत वारिसा के सलाम कंप्लीट होते इसके ऊपर कि अस्सलाम अलैका या सारल्लाह वब्ना सारह, क्या है हुसैन, आपके और आपके बाबा का खून का बदला बाकी है। नबी आदम से शुरू है सलाम, अल्लाह के रसूल और मौला से हो, शहजादी कौनैन के से किया, यब्ना फातिमत ज़हरा, फिर यब्ना खतीजतल कुबरा, कि आप खतीजा के बेटे हैं, लेकिन लास्ट में आके यहाँ पे सलाम किया। क्या मतलब है इसका कि हुसैन, आपके और आपके बाबा का खून का बदला बाकी है? हमको इमाम बता रहे कि देखो एक चांस है तुम सबको कि आज के दौर का शिया, 1442 हिजरा का शिया, अगर ये कहता है कि मौला मैं होता तो मैं आपके साथ देता, आपकी नुसरत करता, तो इमाम कह रहे हैं कि एक चांस है तुम सबको एक मौका है कि अगर तुम अपनी ज़िंदगी को वैसे गुजारोगे जैसा इमाम चाहता, उस यकीन के साथ गुजारोगे। सबसे बड़ी चीज़ यकीन है, वो बिलीव है कि अगर यकीन के साथ गुजारोगे तो तुमको मौका मिलेगा, राइट पाथ पे रहोगे तो तुमको मौका मिलेगा। ये सब के लिए बेहतर है। अब जब दौर अज़ा आता है
और हम जब मसाइब सुनते हैं तो हमारे दिल में ख्वाहिश पैदा होती है कि काश मैं करबला में होता। इसीलिए इसी ज़ियारत के शुहदाए करबला के ज़ियारत में इमाम ने यह जुमला भी रख के हमारे शऊर को मिला कि फ़या लैतनी खुन्तो माकुम फाफूज़ा माकुम, कि काश मैं करबला में होता तो मैं भी वैसे नुसरत करता। दोस्तों, तेज़ी से पढ़ना नहीं, ये कभी भी जब भी ज़ियारत पढ़ो तो इस सारे लब अपने सारे पे पहुंचो या फ़या लैतनी खुन्तो पे पहुंचो। एक सेकंड रुक के दिल में ख्वाहिश को पैदा करो, अपने दिल में इस आरज़ू को पैदा करो कि काश मैं होता तो मैं भी करता। ये सबसे बड़ी नेमत है। और इमाम ये बोल रहे कि पूरी जिंदगी तुम्हारी, मैं एग्जाम्पल बोल रहा, 70 80 90 बरस की पूरी जिंदगी में अगर तुमने एक मर्तबा भी दिल की गहराई से कहा, एक मर्तबा भी उस ख्वाहिश को दिल से कहा, जबान से नहीं दिल से कहा कि काश मैं होता तो मैं जरूर मदद करता। तो इमाम ने कहा कि तुम मर भी जाओगे और मेरा बेटा ज़ुहूर करेगा तो तुमको लहद से उठा के उसके लश्कर में शामिल किया जाएगा, लेकिन पूरे कंडीशंस के साथ। खाली दिल में ख्वाहिश करने से नहीं होता, वो कंडीशंस अप्लाई होते हैं। आप जानते हैं क्या कंडीशंस है? वाजिबात पे पूरा अमल करना है। अगर आप वाजिबात पे अमल करें, इस्लाम का जो फ्रेम है उस फ्रेम पे रहेंगे, सिर्फ ये गफलत में मत रहो कि मुझे कोई जरूरत नहीं, मैं तो बड़ा नेक हूं। ये जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, कभी हमारे जहन में यह ख्याल भी नहीं आता कि मैं सबसे बड़ा गुनाहगार हूं। आई एम सो सॉरी टू से दिस, आई एम सो सॉरी टू से दिस। बुरा नहीं मानना, मैं आपको बता रहा, मैं ये नहीं बता किसी के जहन में नहीं आता, डोंट मिसअंडरस्टैंड। मेरा मतलब ये नहीं कि किसी के जहन में नहीं आता, लेकिन आम बात कर रहा, कॉमन बात कर रहा। जब आप किसी से बात करते तो एहसास होता ना, वो फीलिंग्स पैदा होना। इसीलिए कहा कि अकेले में बोलो, किसी को बोलने की जरूरत नहीं, लेकिन ऑलवेज ये सोचो कि सबसे बड़ा गुनाहगार मैं हूं, सबसे बड़ा गुनाहगार मैं हूं। क्यों? आप बोलेंगे मैंने किया क्या? मिसाल के तौर पे एक दिन खाली सुबह से शाम तक कोई ऐसा काम मत करो जिसको इस्लाम परमिट नहीं कर रहा। वाजिबात पे अमल करो। एक दिन की बात कर, घर में रहकर तुम एक दिन खाली गुजारो। एक दिन गुजारने के बाद फैमिली के साथ बैठो, मिलो, रिश्तेदारों से मिलो, बात करो, सब करो। उसके बाद दिन गुजारने में शाम में तुमको एहसास होगा मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, आज तो मेरा दिन बड़ा आराम से गुजर गया, आई डिडंट डू एनीथिंग। लेकिन उसके बावजूद आपको यह बोलना है, जैसे मौला अली ने दुआ खुमैन में बोला। इमाम अली ने दुआ खुमैन में क्या कहा? मौला कहते हैं कि अल्लाह मेरे वो गुनाह माफ कर दे जिसका मुझे इल्म नहीं है। यू कैन इमेजिन, कौन बोल रहा है ये? आप और मैं बोल रहा। वो अली बोल रहा जो कयामत तक की नस्लों से वाकिफ है। वो अली बोल रहा कि जिसने मालिक अश्तर से यह कहा कि मालिक जो तुम्हारे सामने आ रहा था, तुम कत्ल कर रहे थे, मैं नस्लों को देख रहा था। वो अली बोल रहे ये बात कि जिसका जुमला है कि मैं जमीन से ज्यादा आसमानों के रास्तों से वाकिफ हूं, जिनका जुमला है कि जब मौला के सामने सुलेमान का वो जिक्र किया, नबी सुलेमान का, कि चूंटियों के सरदार से जब सुलेमान की गुफ्तगू हुई सूरह नमल, और उसमें चूंटियों के सरदार ने सुलेमान से पूछा कि आप नबी खुदा ये बता सकते कि सारी जो एंड्स थी इसमें मेल कितने थे, फीमेल कितने थे? नबी ने कहा मैं नहीं बता सकता। नबी ने पलट के उससे पूछा तू बता सकता? कहा मैं भी नहीं बता सकता। मौला अली के सामने जब आई बात तो मेरे मौला ने क्या कहा? मैं कयामत तक बता सकता कि कितने आए, अब कितने हैं और आने वाले कितने। जो इल्म का ये हिसाब पे वो अली क्या बोल रहे हैं कि परवरदिगार मेरे वो गुनाह माफ कर दे जिसका मुझे इल्म नहीं है। हाउ कैन यू से? मौला कैसा बोल रहे ये बात? तो इमाम अली अपने लिए नहीं बोल रहे, हमको बोल रहे कि अगर दिन भर भी तुम एक बिल्कुल बड़ा दिन पूरा डेडिकेशन के साथ अल्लाह के लिए तुमने गुजारा, इमाम के लिए गुजारा, उसके बावजूद तुम ये नहीं बोल सकते कि तुमसे कोई गुनाह नहीं हुआ। जाहिरी तौर पर नहीं हुआ, जाहिरी तौर पर नहीं हुआ। हो सकता तुमने जब बात की तो तुम्हारी बात से किसी को हर्ट हो गया, हो सकता तुमने जब किसी को देखा गुस्से में देख लिया, हो सकता कोई गरीब तुम्हारे पास आया मिलने तुमसे और तुमने उसको वो इज्जत नहीं दी। तो 1000 चीजें यहां पे। तो इसीलिए तो कहा कि 24 घंटे 24/7 तुम्हारे बैक ऑफ योर माइंड ये रहना कि सबसे बड़ा गुनाहगार मैं, सबसे बड़ा गुनाहगार मैं। जितना इस्तग़फ़ार करोगे उतना इमाम के करीब होगे, जितना इस्तग़फ़ार करोगे उतना इमाम के करीब होगे। जितना तुम इस्तग़फ़ार से पीछे हटोगे उतना तुम इमाम से और अल्लाह से दूर हो जाओगे। हम जिस इमाम की आज रात है
उस इमाम के ताल्लुक से सुने कि इस इमाम की इबादत क्या थी, ये इमाम का कंट्रीब्यूशन क्या था। हमारे पूरे सिलसिले इमामत में हर इमाम मजलूम है। सिलसिले इमामत में ये वो इमाम है, हर इमाम को सख्त ज़बाना मिला। ये वो इमाम है जो सबसे ज्यादा कैद में रहा, एक स्ट्रेच में। कई दफा जालिमीन ने रखा, लेकिन एक स्ट्रेच में 14 बरस रहा। मैंने बड़ी आसानी से बोल दिया बात है, मैंने बड़ी आसानी से बोल दिया 14 इयर्स। और ऐसा जिंदा था कि बैठे तो खड़े नहीं रह सकते थे, खड़े रहे तो बैठ नहीं सकते। ऐसे जुल्म के दौर में इमाम ने जिंदगी गुजारी। इमाम की विलादत 7 सफर यानी कल की तारीख 128 हिजरी। अबहा एक जगह है बिटवीन मक्का एंड मदीना, वहां पे आपकी विलादत होती है। आपके बाबा हमारे छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आपकी वालिदा जनाब हमीदा खातून, बड़ी पायस लेडी। वैसे हर बीबी पायस थी, बीबी हमीदा खातून एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बीबी है, जिससे छठे इमाम ने वसीयतें की और अपना वारिस भी बनाया। पहले मैं स्केच खींच दूं। आपकी विलादत अबहा में हुई 128 हिजरी 7 सफर, और वालिदा का नाम हमीदा खातून है, वालिद छठे इमाम है। और आपकी शहादत 25 रजब 183 हिजरा बगदाद में आपकी शहादत होती है। 128 में विलादत है और 183 में आपकी शहादत है। लगभग 51 ईयर्स मेरा मौला जिंदा रहा और सख्त तरीन जमाना देखा, सख्त तरीन जालिमीन का जमाना। यह वो पीरियड है बनी अब्बास का जिसको गोल्डन एरा पीरियड बोलते हैं, जिस जमाने में बगदाद की सारी तामीर हुई, बगदाद शहर बना। इस इमाम का जमाने में, अच्छा, आपकी जो ज़ौजा जनाब नजमा खातून, जिनको उम्मुल बनीन भी कहा जाता है, और आप बीबी नजमा खातून की लहद मदीने मुनव्वरा में है, उस हुजरे में कि जहां अल्लाह के रसूल की वो वाइफ जिन्हें मारिया इब्ने खित्तिया कहते हैं, जो हुजरा, उसी जनाब मारिया के साथ जनाब नजमा खातून की भी ग्रेव वहीं पर मौजूद है मदीने मुनव्वरा में। आपको अंदर तो नहीं जा सकते, लेकिन आप उस हुजरे के बिल्कुल बखी के आगे आपका हुजरा है, और जहां जनाब मारिया दफन है वहीं पे जनाब नजमा खातून भी दफन है। ये जो इमाम का जो पीरियड गुजरा बगदाद में, मदीने मुनव्वरा में रहे, उसके बाद हारून का जमाना। हारून वो जालिम तरीन शख्स था, हर बानी अब्बास का हाकिम जालिम तरीन, लेकिन ये वो जालिम है कि बगदाद की तामीर मंसूर दुआनखी ने शुरू की, छठे इमाम का खातिल, और कंप्लीट करता है हारून रशीद। बदतरीन जालिम तरीन। जब यह वासिल जहन्नम हुआ तो ऑलमोस्ट 100,000 1 लाख शिया ने हैदर कर्रार जेल में थे। मैं बड़ी आसानी से बोल रहा, बड़ी आसानी से पढ़ रहा, आप आसानी से सुन रहे। 1 लाख उस जमाने का पॉपुलेशन देखो, जिसमें जवान लड़के, औरतें, लड़कियां, बूढ़े। क्यों? इनका जुर्म क्या था? इनका जुर्म ये क्रिमिनल्स नहीं थे, इन्होंने कोई चोरी नहीं की थी, किसी का मर्डर नहीं किया था। इनका जुर्म क्या था? इनका जुर्म सिर्फ यह था कि इनके दिल में विलायत अली थी। इनका जुर्म यह था कि आजादार हुसैन थे। चुन चुन के इनको उठाया था। हारून वो जालिम है कि इसके वासिले जहन्नम के बाद जब जेल्स खुली तो ये सारे शिया ने हैदर करार बाहर आए। 100,000 अप्रॉक्सीमेटली, बात रिवायतों में 100,000 है, 70,000 है, 60,000 है, 80,000 है, 1 लाख की रिवायत। ये वही जालिम है कि जिसने सादात दीवार, जो बगदाद की सादात दीवार थी वो बनवाई थी। लिटरली सादात को लेके जाके ऐसा खड़ा करके दोनों तरफ से। मैं कितनी आसानी से पढ़ रहा और आप आसानी से सुन रहे। मैं सिर्फ एक स्केच खींच रहा, पूरा मेरा खमसा है सातवें इमाम के ऊपर, पूरा
कि किस तरह से क्या पीरियड था, किस तरह से मौला ने गुजारा है वक्त। और हारून वही जालिम है कि जिसके जमाने में आप मैं कहता हूं तो लोग कहते हैं, हमेशा बोलते हैं बाबा, इसलिए बोलते हैं कि रिमाइंड करते। कुरान मजीद में भी अल्लाह ने कई दफा कई चीजें रिपीट की। तो मैं जो बोल रहा हूं, हारून वो जालिम हाकिम था, हारून वो जालिम हाकिम था कि जिसके जमाने में म्यूजिक लीगल हो गई थी। इस्लामिक मुल्क था, इस्लामिक कंट्री में जब से हराम हुई, अल्लाह के रसूल की शरीयत शुरू हुई, लीगल किसी मुल्क किसी हाकिम के जमाने में नहीं थी, होती थी, लेकिन यह इसने लीगल कर दी। इसने कहा था बजाओ, जितना चाहे बजाओ, ओपन हमारी तरफ से इजाजत है। वैसे यजीद ने भी किया था, लेकिन इस तरह हारून ने जैसे किया, घर घर इसके जमाने में म्यूजिक होती थी, हमेशा गना में रहता था, हमेशा शराब में पियावा रहता। इसने इतना जुल्म किया, इतना जुल्म किया कि अगर मैं अब इसके जुल्म के एक या दो वाकयात सुनाता हूं कि इसके जमाने में उस वक्त का जो कोतवाल था, कमिश्नर था, उसके पास एक उसका दोस्त मिलने गया। जब मिलने गया तो उसने देखा कि वो बैठ के, रमजान का जमाना है, आप दोपहर में बैठ के खाना खा रहा। तो उसके दोस्त ने पूछा, क्यों, तबीयत खराब है तेरी? उसने कहा, नहीं तबीयत खराब नहीं है। तो कहा, फिर रमजान नहीं चल रहा। उस जमाने में, इतने जुल्म के जमाने में भी लोग रोजा पाबंदी से रहते थे। तो कहा, फिर तो रोजा नहीं? उसने कहा, मेरा रोजा रख के क्या फायदा, या मैं नमाज पढ़ के क्या फायदा, मुझे जहन्नम में जाना ही जाना है। उसने कहा, तू ऐसी बातें क्यों कर रहा, इतनी नाउमीदी से? उसने कहा, नहीं, मेरे साथ मैंने एक ऐसा अमल किया, अब उसके बाद कोई चांस नहीं है मेरे बचने का। उससे पूछा, है हुआ क्या? कहा, हारून ने मुझे एक दिन बुलाया और बुला के कहा, सुन, गुलाम के से कहा कि इसको साथ लेके जा। कमिश्नर से कहा कि तू इसके साथ जा गुलाम के, तू मेरा ये काम कर देना। उसने कहा, हुक्म करे आप। कहा, तू ये मेरा, उसने कहा, मैं कर दूंगा। कहा, गुलाम के साथ जा, जो गुलाम तुझे हुक्म दे उस पर अमल करना। कहता मैं गया, हारून का हुक्म था, मैं गया, मैं पहुंचा, एक घर था, बड़ा मैदान था, आंगन था, फ्रंट यार्ड बैक यार्ड था, और वहीं पे बहुत बड़ा कुआं था, वेल था। कहा कि कई दरवाजे थे, कई रूम्स थे, बड़ा अंदर इंटीरियर में घर था। हम गए, उस गुलाम ने एक दरवाजा खोला, अंदर से कई लोग बाहर निकले। कहते हैं बड़े नूरानी चेहरे, बाल बड़े थे। गुलाम ने कहा, इन एक एक के गर्दन को जिबा काट और इनको कुएं में फेंक दे। कहा, मैं काटता रहा, मैं मारता रहा, मुझे कुछ नहीं मालूम। एक एक को, मासूम लोगों को मैंने कत्ल किया, उनके बॉडीज को कुएं में फेंक। दूसरा रूम खोला, 35 लोग थे ऐसे, 30 या 35। कहा, जब आखिरी रूम खोला, मैंने देखा कि ज़ईफ बुजुर्ग लोग हैं, इतने चेहरे से नूर है। तो एक बुजुर्ग ने मुझसे कहा कि भाई तू हमें क्यों मार रहा, हमारा जुर्म क्या है? कहा, मुझे नहीं मालूम, हारून का हुक्म है। कहा, तू हमें छोड़ दे, तुझे मालूम है हम लोग कौन है? तो कहा, नहीं, मैं नहीं जानता। तो मैं कहा, मैं हम औलाद फातिमा, औलाद अली, हमारा जुर्म क्या है? कहा, मैं हाथ रोक लिया। मैंने कहा, ये क्या गजब कर दिया मैं? तो गुलाम ने कहा कि तुझे हारून ने क्या कहा था? उसके बाद ये बड़ा मशहूर वाकया तारीख, कहा उसको भी मैंने मारा। फिर पलट के ये अपने दोस्त को कहता है, अब मेरा रोजा रखना या नमाज पढ़ना या नेकी करना किस फायदे का? मैंने औलाद फातिमा 30 या 35 को बेगुनाह कत्ल कर दिया। ये वो जालिम था हारून। इसकी हुकूमत में औरतें जेल में थी, इतना वो जालिम था कि इसने 7वें इमाम को 14 बरस, और 7वें इमाम का जो जमाना है, इन्हें 6ठे इमाम की शहादत और 7वें इमाम का जो पीरियड शुरू हुआ, ये इतना खतरनाक पीरियड था। इसमें शियत असल स्प्लिट हो गई थी। इसी जमाने में वो शेशिमामी जो मजहब है, मैं बड़ा नाम तो नहीं ले रहा, आप जानते मेरा इशारा किधर है, शेशिमामी मजहब इसी से शुरू हुआ, इसलिए कि वो 7वें इमाम का कजन था इस्माइल मोहम्मद, के जिसने ये हरकत की। मोहम्मद इब्ने इस्माइल, जनाब इस्माइल 6ठे इमाम के फर्जंद थे, बड़े बेटे थे, और 7वें इमाम सेकंड सन थे, या बाज़ रिवायतों में थर्ड सन है। बड़े बेटे का नाम इस्माइल था, जो आपका इंतकाल मक्के और मदीने के दरमियान के अबहा एरिया में हुआ, और 6ठे इमाम की जिंदगी में हुआ। 6ठे इमाम ने इनकी मैयत को जन्नतुल बखी लाया,
बंदे कफन खोला, खोल के मदीने के सारे जो चाहने वाले थे, जो मुसलमान थे, उनको बताया कि देखो मेरा बेटा इस्माइल का इंतकाल हो गया। दफन किया। उनका बेटा था मोहम्मद, उनका बेटा था मोहम्मद, जो बड़ा लालची था, जो ये शेष इमामियों का 5वां या 6ठा इमाम है, 5वां या 6ठा इमाम है, मोहम्मद उसका नाम है। और इसलिए कि इन लोगों का पहले इमाम मौला अली नहीं, ये लोग इमाम अली को इमाम नहीं मानते, इनके पहले इमाम इमाम हसन है। आपको अजीब लग रहा ना, मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, व्हाट आई एम सेइंग आई एम रिस्पॉन्सिबल। इनके पहले लोग इमाम अली को मानते हैं, इमाम अली से जाहिरी तौर पे जो मोहब्बत करना करते हैं, कहते हैं ये मुश्किल कुशा है, कहते हैं ये शौहर बतूल है, ये रसूल के दामाद है, लेकिन इमाम नहीं मानते। जैसे हम बिला फसल मानते, ये लोग इमाम अली को इमाम मानते ही नहीं। इनका पहला इमाम मौला हसन है। और उस लिहाज से मोहम्मद जो है आई थिंक 5th या 6th इनका इमाम है। 12 वो इनके पास 21 इमाम से 21 इमाम के बाद इनका सिलसिला खत्म हुआ। या अब जो बॉम्बे में ये लोग दाई कहलाते, ये 53rd दाई है इनका। ये अब जो है ये जैसा हमारा मर्जा होता ना, वैसा इनका ये दाई। लेकिन हमारे मर्जे में और इनके दाई में जमीन आसमान का फर्क है। हमारे मर्जा कि हम सिर्फ तकलीद करते, ये लोग तकलीद नहीं करते, बल्कि ये इनको हर चीज मानते। मैं बोलता हूं, मैं तो जानता हूं इनको कि अल्लाह से ज्यादा इसको मानते हैं लोग। जाहिरी तौर पर ढोंग है खाली, हर चीज ये। तो बहरहाल मैं मजहब के बारे में ज्यादा बोलना नहीं चाहता, वरना पूरा इसी मजहब के ऊपर पूरी तकरीर कर दूं, पूरी तकरीर इनके मजहब के ऊपर ही कर दूं कि ये लोग किस तरह से जो है ये लोग जिंदगी गुजारते। तो बहरहाल तो ये जो है मोहम्मद सगा भतीजा है 7वें इमाम का, बड़े भाई का बेटा, इंतहाई लालची, इंतहाई लालची, गिरी जिसको इंग्लिश में बोलते। अब इमाम की अगर मैं विलादत की, मैं इमाम के ताल्लुक से मजलिस पढ़ूं और इमाम का यह मैसेज ना दो, तो फिर मकसद पूरा नहीं होगा। एक इंपॉर्टेंट तरीन मैसेज इमाम ने अपनी जिंदगी में दिया, वेरी इंपॉर्टेंट, जो आज हमारी कम्युनिटी में सबसे ज्यादा एक बीमारी फैली हुई है। आज हमारी पूरी एंटायर कंप्लीट हमारी कम्युनिटी, मैं तो पूरी दुनिया देखता हूं, जहां जाता हूं ये प्रॉब्लम, आप यकीन करें मेरी बात, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम। और ये सबसे बड़ा गुनाह है, गुनाहान कबीरा शहीद दस्तगैब शिराजी की किताब जरूर रखो घरों में। अब तो इंग्लिश में भी आ गई, हर शिया को पढ़ना चाहिए, हर शिया को। पहले ये बुक 7 वॉल्यूम्स में थी, अब एक हिस्से में आ गई। बेहतरीन किताब है शहीद दस्तगैब शिराजी, उसका 7वां गुनाह बता रहा हूं मैंने बहुत बोला, लेकिन आज अगर मैं 7वें इमाम का जिक्र कर रहा हूं तो इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की जिंदगी का यह मशहूर तरीन वाक़या कि इमाम का सगा भतीजा मोहम्मद की हरकत क्या थी, किस गुनाह की तरफ मैं लेके जा रहा आपको, इमाम ने जो मैसेज दिया वो बता रहा। हारून बगदाद में, और बगदाद को कंस्ट्रक्ट किया गया, बाकायदा बगदाद शहर बनाया गया था मामून के जमाने में। मौला के जमाने में बगदाद सिटी कोई नहीं थी, कोई सिटी नहीं थी। ये बनी उमैया के याद, बनी उमैया ने नहीं बनाया, बनी अब्बास ने बनाया। मंसूर दुआनखी ने इसको तामीर करवाया और हारून ने इसको कंप्लीट करवाया। दुश्मने अहले बैत, पूरी दुश्मनी के साथ ये शहर बना है बगदाद का, और वहां पे ये बनी अब्बास का ये कैपिटल था, और जुल्म अजीम बगदाद में होता था। म्यूजिक वेरी ओपन, इतनी आसानी के साथ म्यूजिक चलती थी। तो बहरहाल तो मामून मैं कितने वाक़यात को मैंने छोड़ दिया। बीबी हमीदा खातून का भी एक बहुत अच्छा वाक़या था, वो भी छोड़ा, इसलिए कि वक्त तेजी से निकल रहा, मुझे 50 मिनट की तकरीर करना है, बस 1 घंटे के अंदर ख़त्म करना है। तो बहरहाल तो हुआ क्या, हारून जो है बगदाद में है, मेरा मौला मदीना मुनव्वरा में, और हारून ने कहा कि मूसा इब्न जाफर को मैं गिरफ्तार कैसे करूं, मैं चाहता कि वो मदीने में रहे। कई दफा गिरफ्तार करा, मजबूरन छोड़ना पड़ा। अब इसने ख्याल किया, अपने लोगों से मालूम करवाया कि मालूम करो मदीने में कोई इमाम का चाहने वाला ऐसा है जिसको हम खरीद सकते। तो पूरी फैमिली में मदीने में मालूम किया गया, तो पता चला मोहम्मद इब्न इस्माइल जो वो सगा भतीजा है, और बड़ा दुनियादार इंसान, गिडी, बहुत ही अपने आप को समझना,
तकब्बुर, गुरूर और लालची आदमी। देखिए दोस्तों, एक चीज हमेशा जहन में रखो, कभी ये मत समझो कि मैं शिया हूं, इमाम अली का मानने वाला हूं बाप दादा से, शैतान मेरे पास नहीं आएगा। अरे इमाम जादों को गिरफ्तार किया है, मोहम्मद इब्ने इस्माइल छठे इमाम का सगा पोता है, ग्रैंडसन, बड़े बेटे का बेटा है, सातवें इमाम का सगा भतीजा है। आप सोचो कितने करीब के रिश्ते, डायरेक्ट रिश्ते हैं, कोई ऐसा रिश्ता नहीं, बड़े भाई का बेटा, और कोई जमाना भी नहीं। वो अपने आंखों से उसने छठे इमाम की भी जियारत की और इमाम मुझसे काज़िम अलैहिस्सलाम का पीरियड देख रहा। आप सोचो, लेकिन लालच क्या चीज है और शैतान क्या है, किस तरह, कल बताऊंगा शैतान कैसे हमले करता है, कल की मजलिस में इंशाल्लाह। तो कितना अफसोस कि मोहम्मद इब्ने इस्माइल बिक गया। मैं हमेशा पूरी दुनिया में यह जुमला हमेशा बोलता हूं कि हर चीज में कॉम्प्रोमाइज करो, नो कॉम्प्रोमाइज इन विलायत अली, नो कॉम्प्रोमाइज इन आजादारी हुसैन। यह याद रखना, मैं यूथ को बोल रहा हूं कि कभी भी विलायत अली में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, पैसे के खातिर नहीं। दुनिया में आज एग्जैक्टली वही है। आज तुमको खरीदा जा रहा, तुम शुक्र अदा करो कि ह्यूस्टन में नहीं है, लेकिन आपको मालूम ह्यूस्टन में ही एक जगह ऑफर हुआ था, और कई ऐसे वेस्टर्न कंट्रीज है कि जहां पे जाते हैं आप तो आपको लिटरली ऑफर करते हैं कि आप ये, आपको इतना इतना दिया जाएगा, आप वो बोलना जो हम बोल रहे हैं। यूके में भी, मैं नाम नहीं बोलूंगा, लेकिन अगर कोई ऐसा मुझे पर्सनली मिले और बात करे तो मैं तो बता दूंगा कि तीन, अब मुझसे यहां तक कहा गया, मैंने उनसे कहा नजफ अशरफ में मस्जिद कुफा में लोगों से बात हुई, मैंने कहा नहीं मेरा वीजा एक्सपायर हो रहा, मैं वीजा लूंगा। तो कहा आप घबराते क्यों, हम लगा देंगे वीजा। मैंने कहा थैंक यू यार, मुझे मालूम है कैसे लगाना, मैं लगा लूंगा। इस तरह वहां ऑफर किया जाता है, इस तरह। तो बहरहाल मैं बहुत एहतियात से बोला, मैं नहीं चाहता कि कोई झगड़ा, तो आराम से ऑफर किया जाता है। ये आज नहीं, उस जमाने से हारून ने एक डेलीगेशन भेजा बाकायदा मदीना मुनव्वरा और इस मोहम्मद इब्ने इस्माइल के पास, और कहा कि आपको इतना पैसा दिया जाएगा, आप आइए बगदाद में, हारून के दरबार में ऐलान होगा कि इमाम का भतीजा आया, छठे इमाम का पोता है, और आप आके वहां पे सातवें इमाम की बुराई करना। कैसे करना, क्या करना, वो हम आपको बताएंगे। आपको इतना पैसा दे दिया जाएगा, आप बगदाद आइए। ये कमबख्त लालची जहन्नमी, इसने क्या किया, इसने कहा ठीक है। ईमान को कैसा बेचे, कितने दीनार में, 20 या 30 हजार दीनार में, वो भी मैं ज्यादा बोल रहा, कम रिवायतें भी। उसने कहा ठीक है। वो डेलीगेशन चला गया, उसने कहा मैं फुला फुला दिन आ जाऊंगा। ये आया, इसके पास इतने पैसे नहीं थे, इसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो मदीने से बगदाद जाए। अच्छा, उनको बोल नहीं सकता था कि मेरे पास पैसे नहीं है, किराए के पैसे दो। इसलिए एक बहुत बड़ी डील हुई है कि डील ना खराब हो जाए। देखो क्या आलम था। और एक चीज जिंदगी में हमेशा याद रखो, जिन जिन लोगों ने मासूमीन की शिकायत की या मासूमीन के खिलाफ किसी, प्लीज मैं एक एक जुमला गौर से सुनो, मासूमीन की शिकायत की या मासूमीन के खिलाफ किसी लालच में उनके कत्ल में आए, उनको कुछ नहीं मिला। एक शिमिर उमर साथ सब लालच में आए थे कि 1 लाख दिनार मिलेगा, रय की गवर्नरशिप मिलेगी, किसी को कुछ नहीं मिला। 1 दिनार 1 दिरहम नहीं मिला। वही चीज मोहम्मद इब्ने इस्माइल, मैं यही कह रहा अपने यूथ को कि 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, 100,000, 100 में ना मत बिको। और ये कोई तारीख आज की नहीं है। जंग सिफीन का एंड पढ़ो, जंग सिफीन खत्म कैसी हुई वो पढ़ो, आपको उस पर पता चलेगा कि कैसे अमीर शाम ने खजानों के मुंह खोल के किसी को 10,000, 15,000, 20,000, 30,000, 50,000, 100,000, 1 लाख में खरीद लिया था, कि जिसके नतीजे में मौला के खिलाफ खुद मौला के लश्कर वाले हो गए थे। ये खारिजी निकलेगा उसके बाद मौला हसन, क्या करूं, मेरे सामने पूरी हिस्ट्री है। अब आज की मजलिस, कल भी हो सकता मैं इसी इमाम के बारे में कुछ बताते जाऊं हिस्ट्री के ऊपर, कि ऐसे कल इंशाल्लाह बताऊंगा कैसे मौला हसन का जब पीस एग्रीमेंट हुआ था अमीर शाम के साथ, आपको बताया क्या हुआ था उसके साथ। उसने पूरा ब्लैंक पेपर, मैं अपनी लैंग्वेज में बोल रहा, पूरा पेपर पे साइन करके भेज दिया था कि जो चाहे आप इस पे लिख लें, जो चाहे लिखे,
जो मौला के साथ सुलह हुई थी, जो पीस हुआ था, कहा इसमें जो चाहे लिख ले। मैंने तो एडवांस में साइन कर दी। कभी देखा जब किसी में सीजफायर होता है, एग्रीमेंट होता है, तो पहले कंडीशंस पढ़े जाते 10 दफा, उसके बाद साइन होते। अमीर शाम ने सब खुल के लिख दिया, कुछ नहीं लिखा, ब्लैंक पे साइन कर दिया। जानता है कि मैं उसके पास भेज रहा हूं जो अदल खुदाबंदी का मजहर, जो अली का बेटा है, जो अपने दौर का अली मोहम्मद है, साइन करके भेज। अब आप सुन लो गौर से, खाली साइन करके एक ब्लैंक पेपर पे नहीं भेजा, उसके साथ बड़े बड़े बैग्स भेजे, गनी बैग्स जिसको आप बोलेंगे, गनी बैग्स, भरे हुए बैग्स, 10, 15, 20, और ये एग्रीमेंट भेजा। पूरा डेलीगेशन आया कुफे को, आया, आके साइन पेपर्स को दिया। मौला हसन को सब जानते, और कहा कि आप इसमें कंडीशंस लिखे। पहले से ही अमीर शाम जालिम ने साइन कर दी। मौला ने वो सारी कंडीशन लिखे। मेरे टॉपिक में इमाम हसन नहीं, 28 सफर के मजलिसों में पढ़ूंगा इंशाल्लाह। और मौला ने साइन कर दी। साइन करने से पहले जो लोग आए थे और जो उनका सरदार था वो डेलीगेशन का, उसने मौला हसन से कहा कि मौला, मैं अपनी लैंग्वेज में बोल रहा कि मौला हसन, आप ये लिखने से पहले, साइन करने से पहले ये सारे गनी बैग्स खोल के देख लो, खोल लो। जो मौला के साथ थे वह लोग, वो लोग ये समझ रहे कि अमीर शाम ने अशरफियां भेजी, अमीर शाम ने काफी तोहफे भेजे, सबको ये थी कि भेजा गया इसके अंदर। आप समझ रहे इसके अंदर क्या था? कोई दीनार और दिरहम नहीं था, उसकी मजाल नहीं थी दीनार और दिरहम हसन को भेजते हुए। वो जानता है कि ये कायनात के मालिक सैयदा शबाब अहले जन्ना, इनको दीनार और दिरहम में खरीद नहीं सकते। तो दीन में दीनार और दिरहम नहीं थे, फिर उसमें था क्या? उसमें वो सारे इमाम हसन के साथी जो मौला हसन के दस्तरखान पर रोटी तोड़े, जो मौला हसन के साथ उठते बैठते, जो मौला हसन के पीछे नमाज पढ़ते, ये वही लोग हैं जो इमाम अली के साथ भी रहते थे, इमाम अली के पीछे भी नमाज पढ़ते थे, उनके दस्तरखान में भी खाना खाते थे। ये सारे वो लोग जिन्होंने अपने ईमान को अमीर शाम के जरिए बेचा था। कोई 10,000 में, कोई 15,000 में, कोई 20,000 में, कोई 30,000 में, कोई 50,000 में। वो जो कॉरस्पॉन्डेंस हुआ था, वो जो लेटर्स एक्सचेंज हुए थे, वो लेटर्स थे इसके अंदर कि अमीर शाम ने ये कहा था कि मैं मौला हसन से कहा कि आपके साथ जो उठ रहे बैठ रहे वो सब बिक चुके हैं मेरे पास। अब ये वही लेटर्स है। मौला हसन तो जानते हैं कि कैसा जमाना, एग्जैक्टली वही जमाना यहां पे हर दौर में। आप देखो, मैं इंशाअल्लाह मौला हसन की पढ़ूंगा तो बताऊंगा कि कैसा जुल्म का जमाना, कितनी मुसीबतों के साथ हमारे इमामों ने वक्त गुजारा, जिंदगी गुजारी है। उसके बाद भी तबलीग वही करते रहे कि देखो इस्लाम के दामन को हाथ से जाने नहीं देना, वाजिबात को मिस नहीं करना, वाजिबात को तर्क नहीं करना। जबकि बाहर इतना अट्रैक्शन है, हारून के जमाने में भी यही था, इतना अट्रैक्शन कि बगदाद ऐसा बिल्कुल आज के जमाने का मिसाल दे रहा पेरिस बना हुआ। आज के जमाने में जो बड़े बड़े शहर है उस वजह का बगदाद बना हुआ था। हर चीज अवेलेबल है, मिंबर का तकद्दुस है, मैं बोल नहीं सक रहा, हर चीज अवेलेबल है। लेकिन उसके बावजूद मौला जो दर्ज दे रहे वो अलग है। उसके बावजूद इमाम ने 0.1% भी किसी को ये नहीं कहा अच्छा चलता है कर लो, एक दफा सुन लो गाना, एक दफा शेव कर लो, एक दफा गीबत कर लो, एक दफा नमाज मिस कर लो। अफसोस यही है कि इमाम ने इमाम बार बार इमाम का मैसेज, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है एक लाइन का। इमाम ने कहा कि तुम अपने आप के साथ अपनी औलाद को प्रोटेक्ट करो, और आज खुद बोलो मैं कुछ नहीं बोलता, इस बचपने में हमने कुछ नहीं किया। आज कितनी औलाद हमारी इमाम बारगाह थी, कितनी औलाद बैठ के जिक्र हुसैन सुनती, कितनी औलाद को यह मालूम है कि करबला में आशूरे के दिन क्या हुआ, कितनी हमारी कौम के बच्चों को मालूम है। पूरी दुनिया में बोल रहा है ये बात कि प्लीज बेदार हो जाओ, अभी भी इस गफलत में जिंदगी मत गुजारो कि तुम दीनदार हो, तुम ईमान वाले हो तो औलाद भी रहेगी। कितनी आज हमारी औलाद बिगड़ी हुई है, कितना इंपॉर्टेंट डेज गुजर गए, हमने अब बच्चों को देखा नहीं। नमाज, कितनी औलाद है जो नमाज पढ़ रही, मां ने बताया ही नहीं। कितना रोजा रख रहा,
कितना इंपॉर्टेंस ऑफ द डेट्स मालूम हो रहे। मैं अफसोस से बोल रहा हूं, अफसोस से बोल रहा यह बात। पूरी दुनिया में अल गदीर इमाम बारगाह के थ्रू एक मजलिस जारी, मैं सिर्फ ह्यूस्टन वालों के लिए नहीं पढ़, मैं एंटायर ग्लोबल मैसेज दे रहा जो भी सुन रहा मुझे, कि चेक योरसेल्फ, चेक योरसेल्फ। जो तुम्हारा सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है वो तुम्हारी औलाद है, याद रखो। मैं एक ही बात बोल रहा कि 10 मिनट 15 मिनट माओ को, जब बच्चे बड़े भी हो जाए, डजंट मैटर, ये काम मां कर सकती है। यही तालीम मौला मूसा इब्न जाफर ने दी कि कहा कि तुम अपने साथ अपनी औलाद को बचा लेना, औलाद को बचा। बहरहाल ये कल तक चलेगी टॉपिक, 2 ही तो मजीद से और रह गई। मोहम्मद इब्न इस्माइल के पास डेलीगेशन पहुंचा और वो राजी हो गया, राजी हो गया। सगा भतीजा इमाम का, छठे इमाम का फर्स्ट ग्रैंडसन, बड़े बेटे का बेटा। देखो औलाद कैसा बिगड़ जाती। मैं ये नहीं बोला कि जनाब इस्माइल ने कोताही की थी, डोंट मिसअंडरस्टैंड, आई डोंट मीन दैट। मैं ये नहीं बोल रहा कि जनाब इस्माइल ने कोताही की थी तालीम में, नहीं। मैं ये भी नहीं बोल रहा कि रिस्क हराम खिलाया था, नहीं, हो ही नहीं सकता। घर का माहौल सही था, इसको बाहर का माहौल ने खराब कर दिया। जैसा नूह नबी का बेटा, नबी नूह उलील अज़म पैगंबर है, उलील अज़म पैगंबर है, पहला उलील अज़म पैगंबर है। क्या वो उनके घर में कोताही थी? नहीं। उनकी एक वाइफ और एक बेटा, उस मां की वजह से बेटा खराब हुआ था, अब बाहर के माहौल ने खराब कर दिया। नूह ने कोई एक सेकंड के लिए भी कोताही नहीं की, इग्नोरेंट नहीं थे बच्चे से। जो बाहर कौम को, दूसरों को दीन सिखाएंगे, अपने बच्चे को नहीं सिखाएंगे, 100%। लेकिन बाहर के माहौल ने खराब कर दिया। मां का इंटरेस्ट खत्म हो गया, इससे खत्म। मेरी एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा, स्टिल अभी भी मौका है। आज आबिद बिगरामी की बात समझ में नहीं आ रही, कल समझ में आएगी। जब तुम मरोगे, जाओगे नीचे, उस वक्त मरने से पहले जब अमालनामा सामने आएगा, यह आबिद बिगरामी के जुमले नहीं, मेरे मौला के जुमले, कि इंसान अपने अमालनामे को देख के अपने दांतों से अपनी जबान को काटता और कहता, व्हाट आई हैव डन इन माय लाइफ, मैंने तो कुछ नहीं किया। उस वक्त भीख मांगता है कि अल्लाह मुझे जिंदगी दे। पूरा जिंदगी का अमालनामा सामने आ जाता कि तुम्हारी औलाद कहां बिगड़ी। उस वक्त रिग्रेट करते। मैं भी यूके का वाकया सुनाता। देखो औलाद, दीनदार फैमिली, फिर बोल रहा, दीनदार फैमिली। अभी लेस्टर का बीबी की शहादत में, मैं लेस्टर में था, लंदन में था, लेस्टर पढ़ के लंदन जा रहा था, तो मुझे रास्ते में बताया, बड़ी वेल नोन फैमिली है, मैं नाम तो नहीं ले रहा किसी का, बड़ी मजहबी फैमिली, 4 2 या 3 बेटे, बिगड़ गए। मां बाप ने इंटरेस्ट ही नहीं लिया। उसका नतीजा क्या हुआ? बचपने में लेकर आए इमाम बारगाह, उसको भूल गए, हराम खा खा के। यह हशर हो गया कि जब बाप का इंतकाल हुआ, बाप के इंतकाल पे उसकी बॉडी सेमेट्री आई, ग्रेवयार्ड आई, ग्रेवयार्ड में बॉडी रखी हुई थी। अब उसको दफन करने जा रहे थे, 1 या 2 या कुछ टाइम हो रहा था, तो बड़ा बेटा और बच्चे बोलते, सगे भाई, उसका भाई वो सुना रहा कि मौलाना क्या वक्त आ गया, कि बच्चे बोले गए डैड की उसमें फ्यूनरल में जल्दी करो, मैं हमारा सॉकर का मैच जा रहा है, सॉकर का मैच इंपॉर्टेंट हो गया, बाप का कोई गम नहीं है। अब ये लड़के आके वहां फातिहा पढ़ेंगे, ये लड़का कभी एक सलवात पढ़ेगा। अगर तुम इमाम बारगाह नहीं लाओगे बच्चों को, तो यह हशर होने वाला है, यह हशर, यह माओ की जिम्मेदारी है, माओ की जिम्मेदारी है। पकड़ के इमाम बारगाह लाके छोड़ो मत, हाथ में टेलीफोन मत दो। फिर बोल रहा, यह भी एक बीमारी है कि इमाम बारगाह लाके बच्चों को ला तो रहे, अब अपने को फ्रीडम चाहिए, हाथ में टेलीफोन से भी खेलते रहो 2 घंटे, अच्छा हमको रेस्ट मिल गया, हमको बातें करना है, यह भी कोई फायदा नहीं है। लाके बिठाओ, कल्चर को बताओ, अगर आज तुम हो, कल यही बच्चे आजादारी करेंगे, यही बच्चे इमाम बारगाहों को लेकर चलेंगे।
यही बच्चे सेंटेंस को कैरी करेंगे। कोशिश करो, मैं जनरल मैसेज दे रहा, डोंट मिसअंडरस्टैंड, डोंट मिसअंडरस्टैंड। मैं जनरल मैसेज दे रहा जो देखता हूं हर शहर में अल्हम्दुलिल्लाह मौला हुसैन का सदका जार था। छोटे से छोटे काउंटीज में भी गए, बड़े से बड़े शहरों में भी गए। हशरिए कि लाके बिठा दिए। अगर बाप के पास है तो बाप भी लेके बैठा, टेलीफोन हाथ में खेल रहे बच्चे। अरे बाबा 1 घंटा, 1 घंटा। इसीलिए कहा कि अपने कल्चर को बाकी रखो, इसीलिए कहा कि उर्दू अपनी जबान को घर में रखो। बच्चों को समझ ही नहीं आ रहा, बाहर फुटबॉल खेल रहे, सॉकर खेल रहे, वॉलीबॉल खेल रहे, बास्केटबॉल खेल रहे। इमाम बारगाह में बास्केटबॉल से खेल रहे भाई। बोलता आई कांट अंडरस्टैंड, आई कांट अंडरस्टैंड। और जो बोल रहा सही बोल रहा, वो रोता हूं, मैं रोता हूं। मैंने यूके में कितनी फैमिलीज को बोला ये बात कि आज तुम्हारे बच्चे छोटे, आज चलेंगे तुम्हारे साथ। बच्चा जब 12 साल, 13 साल, 14 साल, 15 साल का होगा तो नहीं आएगा वक्त। He'll say straight on your face, I can't understand. You go, I'll sit here. बैठ जाएगा जरा। तो बच्चा बोलता है कि सॉकर का मैच का टाइम हो रहा, जल्दी करो फ्यूनरल में। उसके बाद वहीं पे मॉस्क में फातिहा थी। फातिहा के बाद उसने कहा, अब डिसाइड हो रहा था तेजे की मजलिस, ज़ियारत की मजलिस, फातिहा खानी कब रखेंगे। तो उसने, लोगों ने कहा फ्राइडे संडे फातिहा खानी संडे रखो, शाम में 5 बजे। तो ये लड़के जाने लगे उस दिन फाइनल है, या तुम आफ्टरनून में रख लो या लेट नाइट रखो, हम नहीं आ सकते। इमेजिन यार, इमेजिन, ये डिजास्टर नहीं है खानदानों का, ये फैमिलीज का डिजास्टर नहीं। उस वक्त तो तुम बड़ा प्राउडली कहते मेरा बेटा, मेरी बेटी। मैंने डॉक्टर का वाकया सुना न्यूयॉर्क का, आपको शायद इसी गदीर इमाम बारगाह में 8-10 साल पहले सुनाया था। खाली आपको बता देता, जब मैं मोहर्रम पढ़ता था 98-99 में, आपके पास 20 साल पहले शायद, जब बोला था वाकया हमारे साथ न्यूयॉर्क में, बॉम्बे के डॉक्टर का, बहुत बड़ा सर्जन है न्यूयॉर्क के। पता नहीं, मेरी 3-4 साल से उनसे मुलाकात नहीं हुई। लॉन्ग आइलैंड में मुलाकात हुई, बड़ा ह्यूज बंगला, घर जबरदस्त। मैंने कहा डॉक्टर कब से आप इंडिया? उनको मालूम आ गया मैं बॉम्बे पढ़ता। तो कहा मौलाना लेट 70s में आया, सॉरी अर्ली 70s में आया। कहा मेडिसिन क्या, 1 महीने में मुझे परमिशन मिल गया, सॉरी वीजा मिल गया, फर्दर स्टडीज के लिए आ रहा था और ये आ गया। आई वाज सो हैप्पी कि अमेरिका जा रहा 70s में। कहा 6 महीने, 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर शायद मुझे ग्रीन कार्ड भी आ गया। हाँ, मैं तो कहा बस सुकून हो गया। बैचलर था। कहा 2-3 साल, 3-4 साल जो भी बोला उसने, कब सिटीजन बन गया। अब क्या था? मैंने कहा यार जन्नत का परवाना मिल गया, अब तो अब क्या है, मैं तो यहाँ का सिटीजन बन गया। आई वाज सो हैप्पी। बेहतरीन मेरे रिश्ते आप पढ़े, मेरे पास एजुकेशन भी था, डिग्री भी थी, यहां से मैंने मास्टर्स किया एंड आई गॉट द जॉब। कहते मौलाना देखो मेरा घर, मैंशन नेचुरली डॉक्टर्स। अब इतना पुराना डॉक्टर का मैंशन, उसका घर है, मैंशन है पूरा। मैंने कहा कितने बच्चे? बस रोने लगा। He started crying। का 4 है, लड़के हैं लड़कियां हैं। मैंने कहा क्यों, रोने क्या बात है? क्या मौलाना एक मैथ्यू हो गई, एक डेविड हो गया, एक जॉन हो गया, एक जॉर्ज हो गया। कहता अब मैं रिग्रेट करता, व्हाई आई एम हियर। वो इंडिया सही था, कम से कम बच्चों को एक जनरेशन को तो बचा लेता। आज हर चीज है मेरे पास मेरी औलाद नहीं है। ये किसके लिए ये सब? मैंने कहा हुआ क्या? कहा मेरी वाइफ। अब मैं अपने ऊपर भी जिम्मेदारी लेता। कहा हमने बचपन में खेल ही नहीं किया, हम एक पुरानी फैमिली के हैं इंडिया के। हमने कहा मेरे बच्चे अंग्रेजी बोल रहे। अरे मैंने कहा यार बच्चा पैदा वाला जा रहा था, वो तो बोला ही बोला। कहा हमने इमाम बारगाह लेकर गए,
हमने बहुत इजी लिया। आज फील कर रहा हूं भाई, आज रोता हूं। मौला ने यही जुमला कहा कि अपनी जबान को अपने दांतों से काट के कहोगे, व्हाट आई हैव डन इन माई लाइफ, व्हाट आई हैव डन इन माई लाइफ। मेरी एक रिक्वेस्ट है यूथ को, जो सुन रहा, मेरी मां बहने, मेरी मजलिस, अभी भी मौका है। मैं सिर्फ अल गदीर के लिए नहीं पढ़ रहा, मैं पूरा सबके लिए पढ़ रहा। जो सुन रहा, मुझे प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा, अभी भी बेदार हो जाओ। सिट विद योर किड्स, मेरा हमेशा का यह जुमला। 5 मिनट बैठो, 10 मिनट बैठो, 15 मिनट बैठो, 20 मिनट टॉक टू देम। यार आज बच्चों में इतना गैप है। मैं बोलता मां क्लोजेस्ट फ्रेंड हो जाना अपनी लड़की की। वो अपने स्कूल के जो उसके बेस्ट फ्रेंड्स हैं, जिससे वो अपनी सीक्रेट को शेयर करती है, वो तुम उससे शेयर करना। इतने क्लोज फ्रेंड हो जाओ, लड़के के और लड़की के, कि उसकी जो सीक्रेट है वो तुमको मालूम होना चाहिए। दोस्त बन जाओ, उसके बाद तुम कंट्रोल कर सकते हो। वरना मैं तो जानता हूं यार, मैं जितना देखता हूं ना, कितने घरों में रहता हूं अल्हम्दुलिल्लाह, मौला हुसैन के चाहने वालों के, उनके घर के माहौल, मैं नाम तो किसी का नहीं ले रहा, मैं आपको बता रहा, ना किसी शहर का नाम ले रहा। इतने जिस जगह पे जाते, मुंबई से बोलो, जिस जगह पे जाते प्रॉब्लम। अभी बच्चे हाई स्कूल में जा रहे थे, मां का मैसेज आया, मौलाना प्लीज दुआ करो कि मेरे बच्चे हाई स्कूल में 6th 7th में जा रहे हैं, 8th में जा रहे हैं, आई डोंट नो, प्लीज दुआ करो मेरे बच्चे आज से हाई स्कूल में गए। इतना डर खौफ, इसलिए माहौल इवन बढ़ रहे। कम से कम इन माओ को इतना एहसास कि मेरे बच्चे अब हाई स्कूल में जा रहे, तो मेरा बच्चा दीनदार, हमको फिक्र है। मुर्शद जाफर ये मैसेज दे रहे कि औलाद का प्रोटेक्शन करो। अभी मैं मोहम्मद इब्न इस्माइल का वाक़या कंप्लीट नहीं करूंगा, कल तक लेके जाऊंगा। 2 ही और मदरसे, तो 2 मदरसे पूरा इसी पे होंगे कि इमाम के इरशादात क्या है, इमाम की सेइंग्स क्या है, हमको मालूम तो हो कि कम से कम आज के दौर में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट सिर्फ औलाद है, बेटा है, बेटी है, बस। वो एक दीनदार निकल गई तो समझो तुम्हारा बेड़ा पार हो गया। इस पे मेहनत करो, इस पे मेहनत करो, और उसके बाद देखो कि मौला तुमको अजर कहते। साथ फिर बोल रहा, मेरा एक जुमला गौर से सुन, मेरा आखिरी वर्ड, 7 जनरेशन ऊपर और 7 नीचे बख्शवा देगी अगर तुम्हारा बेटा दीनदार निकल गया। कल एक तारीख का वाकया भी पढ़ूंगा, शेख मुफीद का भी एक वाकया पढ़ूंगा। 7वें इमाम के रोजे के अतराफ जो लोग हैं उनके बारे में बोल। 2 ही दिन है मेरे पास, बस मौला आपको आबाद रखे, सलामत रखे। बगैर सलवात पढ़े इतनी देर, आधे घंटे से बोल रहा, एक सलवात पढ़ ले, मोहम्मद वाले मोहम्मद। मौला आबाद रखे, अल गदीर इमाम बारगाह के मोमिनीन और मोमिनात की तौफीक़ात में इजाफा करें। आज के स्पॉन्सर्स जो उनके मरहूमीन के दर्जात को बुलंद करें। बस दोस्तों 50 मिनट हो गए, मुझे एक्चुअली 50 मिनट की मजलिस पढ़नी थी, लेकिन वक्त निकल गया। वाक़या इनकम्प्लीट छोड़ के जा रहा, आज जान छोड़ा, कल वहीं से लेके चलूंगा इंशाल्लाह। 7वें इमाम के कुछ आमाल हैं, वो आमाल भी बताऊंगा। बड़े मुचर्रे बाबू हैं, बाबुल हवाइज, बाबुल मुराद है। सिलसिला इमामत का ये पहला बाबुल हवाइज और बाबुल मुराद। खानदान अहले बैत में 2, एक मौला अब्बास है, और सिलसिला इमामत का ये पहला बाबुल। वैसे हर इमाम हमारा बाबुल हवाइज, उनका दरवाजा हाजतों का पूरा होने वाला दरवाजा, मुरादों का पूरा होने वाला दरवाजा, लेकिन बोलते इस इमाम को। अल्लाह हमको काज़िमैन की ज़ियारत नसीब करे। क्या शानदार मेरे मौला का रोज़ा है। अभी मैं था रजब में, मेरे मौला के पास था, तो काज़िमैन की जरी, मौला की जरी और दो इमाम की जरी को उन्होंने बंद कर दिया था। रजब में था मैं, 13 रजब पढ़ने जब गया था नजफ अशरफ को, और बस, लेकिन अंदर तक जा सक रहे थे, बिल्कुल अंदर तक जा सक रहे थे। हमने वहाँ काफ़ी वक्त गुजारा, मौला के पास रहे। बड़ा सुकून की जगह, हर इमाम का रोज़ा सुकून का,
हर इमाम का रोज़ा सका। ये सिलसिला इमामत का वो बाबुल हवाइज है कि जो 14 बरस कैद में रह के शहीद हो। मैंने बड़ी आसानी से ये जुमला बोल दिया कि 14 ईयर्स, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन नहीं दोस्तों, 14 साल कैद में थे। और ऐसी कैद कि जब दिन की धूप रात की ओस, एक रिवायत से है कि इतनी अंधेरी थी, तगो तारीख थी कि मौला बैठते तो खड़े नहीं हो सकते, इतना कमज़ोर हो गया था मेरा मौला, इतना कमज़ोर। आपको मालूम है जिंदान में मौला ये कह के रोता था कि हाय मेरी दादी ज़ैनब, हाय मेरी दादी ज़ैनब। जब अय्याम अज़ा आते मेरी शहज़ादी को याद करके रोते तो चाहने वालों ने पूछा था कि मौला क्यों याद करते? कहा मेरी दादी ज़ैनब भी कैद में थी, मेरी दादी ज़ैनब भी कैद में, मेरा दादा सैयद सज्जाद भी कैद में था। लेकिन दोस्तों इस इमाम, ये वो मजलूम इमाम है कि जिसके शहादत के बाद 3 दिन तक जिसके जिस्म पे तौख़ बेड़ी थी, जालिम हारून रशीद तौख़ बेड़ी भी उतारने नहीं दिया, और जिसका जनाजा 4 हमालों ने उठाया, बगदाद के पुल पे 3 दिन तक जनाजा रखा रहा। लेकिन 3 दिन के बाद बड़ी शान से मेरे मुसब्बन जाफ़र का जनाजा उठा और बड़ी शान से लेके जाके बगदाद में काज़मिया में दफन किया गया। मैं यही कहता कि मौला बेशक आलम गुरबत में शहीद हुए, कैद खाने में शहीद हुए, मौला 3 दिन तक आपका जनाजा बगदाद के पुल पे रखा रहा, लेकिन मौला 3 दिन के बाद बड़ी शान से आपका जनाजा उठा। मौला हज़ारों लोग आपके जनाजे में शिरकत की। आज भी 25 रजब को बगदाद के पुल से वो ताबूत उठता है जो काज़िमैन तक जाता है। मैं यही कहता मौला उठा तो, लेकिन करबला का वो इमाम क्या करे कि जिसका लाशा 3 दिन तक करबला की जलती हुई रेत पे पड़ा हुआ था। और जब चौथे इमाम ने अपने बाबा की लाशे को देखा तो बीबी ज़ैनब ने जब ये मंजर देखा कि चौथा इमाम हुसैन के लाशे के करीब ठहरे, सर से पैर तक कांप रहे, तो शहजादी ने अपने आप को ऊन से ज़मीन पे गिरा दिया। दोस्तों मैंने कह दिया, आपने सुन लिया। ज़ियारत नाइया में मेरा इमाम शहजादी को सलाम करता है ये कहकर कि लुक एट मी, मेरी तरफ देखो कि मेरा सलाम हो मेरी दादी ज़ैनब पर जिसके दोनों हाथ पसे गर्दन से बंधे हुए थे। अजीज़ों शहजादी ऊन से ऐसे आई जैसे अब्बास घोड़े से ज़मीन पर आए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा कि फूफी अम्मा अपने आप को संभालो, तो उस वक्त शहजादी ने कहा था कि बेटा तुम अपने आप को संभालो। उस वक्त इमाम ने तड़प के कहा फूफी अम्मा मैं कैसे संभालूं, ये मेरे बाबा का पामाल लाशा है और मैं जवान बेटा हूं, बाबा को दफन नहीं कर सकता। तो उस वक्त शहजादी ज़ैनब ने मदीने का रुख करके कहा था कि नाना ये आपका हुसैन है नाना, जिसका लाशा घोड़ों से पामाल हो गया। दोस्तों ये करबला थी, ये चौथे इमाम है, ये मेरे मौला हुसैन का लाशा है। यही ज़ैनब है और शाम का जिंदान है। यही ज़ैनब, बस एक वाक़या पढ़ के मैं मजलिस को तमाम कर रहा। जिंदान में जब सैदानिया जिंदान में थी तो जिंदान बान वहाँ का जो केयरटेकर था वो किसी काम से शहर बाहर निकला, जिंदान से शहर में जा रहा था। उसकी निगाह एक मोमिना पे पड़ी जो हर जवेरात को यतीमों और बेवाओं को, मिस्किनों को, फ़कीरों को खाना खिलाती थी। उसके करीब जाके कहा कि बीबी तुम हर जवेरात को यतीमों को और गरीबों को खाना खिलाती हो, जिंदान में कुछ कैदी आए हैं, सुनता हूँ हाकिम के गुनाहगार हैं, लेकिन उनके चेहरों से इतना नूर है, इतना कम खाना आता कि बच्चों को बस नहीं होता तो बड़े तो कई दिनों से फाके से है। अगर ये खाना तुम लेकर आओ आज तो मैं खोल दूंगा। अरे उनमें एक छोटी बच्ची है यतीम जो कभी अपने बाबा को पुकारती, कभी अपने चचा को पुकारती, तड़प तड़प के रोती। बस मैंने मजलिस ख़त्म कर दी। इस मोमिना ने कहा मैं ज़रूर लेकर आऊँगी। बस दोस्तों शब जुमा आई, सर पे खान रख के वो जिंदान में दाखिल हुई। जैसे ही जिंदान में दाखिल हुई बीबी ज़ैनब की निगाह पड़ी। शहजादी ने कहा बीबी तुम रुक जाओ, हम पे सदका हराम है। तो इसने कहा बीबी ये सदक़े का खाना नहीं
हैं, ये मेरे हुसैन की सलामती का खाना है। हर जुमेरात को मैं नज़र करती हूँ कि अल्लाह मेरे मौला हुसैन को सलामत रखना। ज़ैनब तरफ गई, कहा बीबी आज के बाद ये नज़र नहीं करना। उसने कहा बीबी तुम ऐसे क्यों करो, अल्लाह मेरे हुसैन को सलामत रख। बीबी ने कहा गए बीबी मेरा भैया मार डाला गया, फातिमा का घर उजड़ गया। पूछा तुम कौन हो? कहा मैं ज़ैनब हूँ, ये उम्मे कुलसूम है, ये हुसैन की यतीम सकीना है। ए मोमिना हमारा घर उजड़ गया, हमारी गोदी के पाले ज़िबा कर दिए गए। इलाही वो सैयदी वो मौला परवरदिगार, मेरी शहजादी के मसाइब का वास्ता, मेरे मौला हुसैन का वास्ता, मेरे मुसब्बन जाफ़र का वास्ता, अल्लाह हमारी ये मुख्तसर सी मजलिस कबूल कर ले। हमारे गुनाह कबीरा सगीरा को माफ़ कर दे। हम में जो परेशान हाल है उनके परेशानियों को दूर कर दे। अल्लाह हम सबको उम्रा और ज़ियारत बिलखुसूस काज़िमैन की ज़ियारत नसीब हो। अल्लाह तो जन्नतुल बक़ी, जन्नतुल मौला, जनाब हमज़ा और अहले बैत की ख़बरों पर साया करके उसको रोशन कर दे। सीरिया में सैदानियों के रोज़ों की हिफाजत फरमा। फ़र्जंद ज़हरा मेरे इमाम ज़माना को सलामत रख। इमाम की सलामती के सदक़े में सबको सलामत रख। परवरदिगार मेरे इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हम सबको इमाम के नासिरों में शुमार फरमा। दुनिया भर में जितने बीमार हैं, बैक़ बीमार करबला, बीमार मदीना, मुसब्बन जाफ़र का वास्ता अल्लाह, जो कोविड-19 में मुब्तला है, जो कैंसर के पेशेंट, जो हार्ट के पेशेंट्स है, जो भी बीमारियां हैं अल्लाह इन बीमारों को शिफाए कामिला दे। अल्लाह जिस जो बीमारियां हमारे जिस्मों में उसको दूर कर दे। हर आने वाली बीमारी से महफूज रख। अल्लाह तो किसी का मोहताज मत बनाना सिवाय तेरे और मोहम्मद और आले मोहम्मद के। मेरे इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हम सबको इमाम के नासिरों में शुमार फरमा। हमारी आज़ादारी को भी कबूल करे। एक सूरह फातिहा अल गदीर इमाम बारगाह की जो इंतज़ामिया है उनके मरहुमीन, आज की मजलिस के जो जो स्पॉन्सर्स हैं उनके मरहुमीन के लिए, अपने अपने मरहुमीन के लिए सूरह फातिहा। बिस्मिल्लाह।